यूपी टेट सीटेट सेट नंबर 2 हिंदी। कठिनाई शब्द में कौन सी संधि है? आयादि संधि, गुण संधि, यड़ संधि, स्वर संधि। कठिनाई में आयादि, गुण, यड़, स्वर संधि। कठिनाई में कौन सी संधि है? गुण संधि है। प्रश्न नंबर 2। निर्दोष शब्द का समास है बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। निर्दोष शब्द में कौन सा समास है? बहुब्री, तत्पुरुष, द्वंद्व, कर्मधारय। तो निर्दोष शब्द में कर्मधारय समास है। क्वेश्चन नंबर 3। सपना देखना का अर्थ है भ्रम में रहना, नींद में स्वप्न देखना, कल्पना करना, असंभव सोचना। सपना देखने का अर्थ है कल्पना करना। क्वेश्चन नंबर 4। जिसे दया नहीं आती है का एक शब्द है निर्दयी, दयालु, करुणामय, कृपालु। जिसे दया नहीं आती है उसे हम निर्दयी कहते हैं। जिसे दया नहीं आती वह निर्दयी होता है। नंबर 4 का आंसर है क्वेश्चन नंबर 5। राम ने रावण को मारा में राम का कारक है अपादान कारक, रण कारक, कर्ता कारक, संप्रदान कारक। तो राम ने रावण को मारा में राम कर्ता कारक है। राम क्या है? कर्ता कारक। 5 का ऑप्शन नंबर सी, राम कर्ता कारक है। नंबर 6। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है लोक का व्यवहार, लोक में कही गई उक्तियाँ, समाज की बातें, शिक्षा की बातें। लोकोक्ति का शाब्दिक अर्थ है ऑप्शन नंबर बी, लोक में कही गई उक्तियाँ। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर 7। साकेत काव्य के रचयिता कौन हैं? मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रा नंदन पंत, रामधारी सिंह दिनकर, महादेवी वर्मा। साकेत काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। मैथिली शरण गुप्त। साकेत काव्य के रचयिता मैथिली शरण गुप्त हैं। क्वेश्चन नंबर 8। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सरोज स्मृति किसकी रचना है? सुमित्रा नंदन पंत, हरिवंश राय बच्चन, जयशंकर प्रसाद, महादेवी वर्मा। सरोज स्मृति सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर ए। क्वेश्चन नंबर 9। कामायनी का प्रमुख विषय क्या है? प्रेम, मानव जीवन और मनोविज्ञान, प्रकृति, भक्ति। कामायनी का प्रमुख विषय है प्रेम, मानव जीवन और मनोविज्ञान, प्रकृति, भक्ति। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर होगा कामायनी का प्रमुख विषय मानव जीवन और मनोविज्ञान। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 11। वह खाना खा चुका है यह कौन सा काल है? वर्तमान पूर्ण काल, भूतकाल, भविष्यकाल, अपूर्ण काल। वह खाना खा चुका है, वह खाना खा चुका है में वर्तमान पूर्ण काल है। वह खाना खा चुका है उसमें कौन सा काल है? वर्तमान पूर्ण काल। क्वेश्चन नंबर 12। बालक ने गेंद फेंकी इसमें गेंद कौन सा कारक है? करण कारक, कर्म कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक। बालक ने गेंद फेंकी इसमें गेंद कौन सा कारक है? गेंद से कर्म हो रहा है तो इसमें कर्म कारक है। क्वेश्चन नंबर 12 का भी गेंद कर्म कारक है, बालक कर्ता कारक है।
क्वेश्चन नंबर 13, मित्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप क्या होगा? मित्रा, मित्रनी, मित्रिका, मित्रादेवी। मित्र शब्द का स्त्रीलिंग रूप होगा मित्रनी। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन होगा बी, मित्रनी। प्रश्न नंबर 14, कमल के समान का समास क्या है? उपमा समास, तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास। कमल के समान का समास क्या है? प्रश्न नंबर 14 का उत्तर होगा ए, उपमा समास। उपमा समास। प्रश्न नंबर 15, आ उपसर्ग का अर्थ होता है नहीं, साथ, नीचे, ऊपर। अगर किसी भी शब्द के आगे हम आ लगा देते हैं तो उसका मतलब नहीं हो जाता है। तो इसका आंसर क्या होगा? 15 का आंसर ए होगा, आ। किसी भी शब्द के आगे आ लगने से उसका अर्थ नहीं में बदल जाता है। प्रश्न नंबर 16, सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? मृगराज, केसरी, मकर, हरि। सिंह का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? सिंह के पर्यायवाची मृगराज भी है, केसरी भी है, हरि भी है, मकर नहीं है। सिंह का पर्यायवाची मकर नहीं है। प्रश्न नंबर 16 का आंसर सी। प्रश्न नंबर 17, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यह कौन सा वाक्य है? संयुक्त, मिश्र, साधारण, अपूर्ण। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा कारक है? यह मिश्र वाक्य है। यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, कौन सा वाक्य है? मिश्र वाक्य। 17 का ऑप्शन नंबर बी, मिश्र वाक्य है। 17 का ऑप्शन नंबर बी है, मिश्र वाक्य। क्वेश्चन नंबर 18, भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है व्याकरण सिखाना, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना, कविता रटवाना, कहानी लिखवाना। भाषा शिक्षण का प्रमुख उद्देश्य है ऑप्शन नंबर बी, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। 18 का आंसर होगा बी, भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित करना। प्रश्न नंबर 19, मातृभाषा में शिक्षा देने से समझ में कठिनाई होती है, समझ आसान होती है, शिक्षा में रुचि घटती है, भ्रम उत्पन्न होता है। प्रश्न नंबर 19 का आंसर भी होगा। अगर मातृभाषा में किसी बालक को शिक्षा देते हैं तो वो चीज़ों को आसानी से सीखता है, उसी चीज़ों को ग्रहण करने में कोई दिक्कत नहीं होती। इसलिए हमें प्रारंभिक स्तर पर बच्चे को उसकी मातृभाषा में शिक्षा देनी चाहिए। तो प्रश्न नंबर 19 का आंसर भी होगा, समझ आसानी होती है। प्रश्न नंबर 20, भाषा सीखने में सबसे अधिक सहायक क्या है? व्याकरण, परिवेश, अनुशासन, परीक्षा। अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसके आसपास एरिया या क्षेत्र में जो भाषा बोली जाती है वो ज़्यादा सहायक होती है। तो इसलिए क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर होगा परिवेश। परिवेश से हम ज़्यादा भाषा को सीखते हैं। प्रश्न नंबर 20 का आंसर बी होगा, परिवेश। प्रश्न नंबर 21, भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 2, 3, 4, 5। भाषा कौशलों की संख्या कितनी? 4। क्या है? सुबोपली, सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। तो भाषा कौशलों की संख्या कितनी है? 4। सुनना, बोलना, पढ़ना, लिखना। भाषा कौशलों की संख्या 4 है। प्रश्न नंबर 22, भाषा शिक्षण में त्रुटियां हैं, सामान्य और उपयोगी होती हैं, अनुचित होती हैं, दंडनीय होती हैं, अस्वीकार्य होती हैं। प्रश्न नंबर 22 का आंसर होगा ए, भाषा शिक्षण में त्रुटियां सामान्य और उपयोगी होती है। अगर बालक गलती करेगा तो चीज़ें सीखेगा, तो इसलिए भाषा शिक्षण में त्रुटियां सामान्य और उपयोगी होती हैं। प्रश्न नंबर 23, बालक की
भाषा त्रुटि सुधारने का उचित तरीका है उसे डांटना नहीं, उसकी त्रुटि का सही रूप दोहराना, उसे चुप कराना, नोटबुक में लिखवाना। तो इसका परफेक्ट आंसर बी होगा, उस बालक की त्रुटि का सही रूप दोहराना, बालक की सही रूप दोहराना। तो इसका बी आंसर होगा। 24 परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, यह किस प्रकार का वाक्य है? परिश्रम ही सफलता की कुंजी है, किस प्रकार का वाक्य है? विधानवाचक, प्रश्नवाचक, आदेशवाचक, विस्मयबोधक। यहाँ विस्मयबोधक का चिन्ह है नहीं, आदेश तो दिया जा नहीं रहा है, प्रश्नवाचक ऐसा कुछ है नहीं, तो ये कौन सा होगा? विधानवाचक वाक्य। परिश्रम की सफलता की कुंजी है, कौन सा वाक्य? विधानवाचक। 24 का आंसर भी होगा। 25 आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? आकाश में तारे झिलमिला रहे हैं, इसमें क्रिया विशेषण कौन सा है? आकाश नहीं, तारे नहीं, झिलमिला, इसमें झिलमिला क्रिया विशेषण है। झिलमिला रहे हैं, इसमें क्रिया विशेषण झिलमिला रहे। 25 का आंसर सी। 26 मैं बाजार गया था, इसमें था क्या दर्शाता है? भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल, कोई नहीं। तो था थी में क्या दर्शाते हैं? भूतकाल। तो 26 का आंसर ए होगा, भूतकाल। नंबर 27 विद्यालय शब्द में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास, बहुब्रीहि समास। विद्या धन आलय, तो इसका हम तोड़ेंगे। विद्या धन आलय, विद्या का आलय, तो का आ रहा, का की क्या, कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास। 27 का ए, तत्पुरुष समास। विद्या का आलय, तो का आया, इसलिए इसमें क्या होगा? तत्पुरुष समास होगा। 27 का ए। 28 सु उपसर्ग का अर्थ है बुरा, अच्छा, नीचे, ऊपर। तो सु उपसर्ग अगर किसी भी शब्द में सु उपसर्ग लगता है तो उसका अर्थ अच्छे के संदर्भ में आता है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी। 28 का आंसर बी होगा, अच्छा। सु उपसर्ग अच्छे के लिए आता है। 29 जहाँ की तहाँ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति। जहाँ की तहाँ में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास, यमक, श्लेष, पुनरुक्ति। तो प्रश्न नंबर 29 का आंसर होगा डी, पुनरुक्ति। जहाँ की तहाँ में पुनरुक्ति अलंकार है, इसका डी। प्रश्न नंबर 30 मिट्टी का माधव का अर्थ है मूर्ति, मनुष्य, कपटी व्यक्ति, निर्जीव। 30 का आंसर होगा ए, मिट्टी का माधव का अर्थ है मूर्ति।